सर आपका 1 मिनट का समय ले रहे हैं, इसे ध्यान से सुनना है ना सर, इसे आप ध्यान से जरूर सुनना। 1 मिनट का समय लेते हैं। एक गांव में एक राजा हुआ करता था। एक गांव में जो है ना, एक राजा हुआ करता था। एक राजा ने सोचा क्या कि एक मूर्ति बनाया जाए, है ना। तो राजा ने सोचा क्यों नहीं मूर्ति बनाया जाए। तो राजा निकला पत्थर की तलाश में। राजा कहाँ निकला? पत्थर की तलाश में। आप सभी को पता है कि गांव के किनारे जो है सड़क होते हैं, तो सड़क के किनारे पत्थर बहुत सारे पड़े होते हैं, बहुत सारे सड़क के किनारे पत्थर पड़े होते हैं। तो राजा ने 2 पत्थर को उठाया, 2 पत्थर को उठाया, उसे ले गया कहाँ पे? मूर्तिकार के पास ले गया, है ना। और मूर्तिकार को बोला कि भाई इसे मूर्ति बना देना, है ना। तो मूर्तिकार क्या करेगा? छेनी हथौड़ा लेकर उसे तोड़ फोड़ करेगा, उसे मूर्ति का रूप देगा, क्योंकि उसका धंधा है ना, काम वही है। तो मूर्तिकार ने पहले पत्थर पर जैसे एक हथौड़ा मारा तो पत्थर टूट गया, है ना। पत्थर टूट गया, पत्थर पूरी तरह से टूट गया। और मूर्तिकार दूसरे पत्थर लाया, दूसरे पत्थर को वो मूर्ति बना दिया, है ना। दूसरे पत्थर को वो, है ना, छेनी हथौड़ा से, है ना, तोड़ फोड़ के वो क्या बना दिया? उसे मूर्ति बना दिया। और फिर कुछ दिन के बाद राजा आया किसके पास? मूर्तिकार के पास। उसे बोला कि भाई दो मूर्ति दो, है ना, मूर्ति दो। तो उसे दिया, है ना, एक मूर्ति दिया। तो उन्होंने, राजा ने पूछा दूसरा कहाँ गया, है ना, दूसरा कहाँ गया? तो मूर्तिकार बोला कि भाई साहेब, राजा जी, दूसरे पत्थर टूट गया, है ना। तो दूसरे पत्थर टूट गया तो राजा तो चालाक होता है, कहा टूटा भी दे दो, क्यों छोड़ेंगे, है ना, टूटे भी दे दो। तो टूटा पत्थर को भी वो ले लिया, और मूर्ति वाले जो पत्थर था, जो मूर्ति के रूप में बन चुका था, है ना, मूर्ति का रूप धारण कर चुका था, उन दोनों पत्थर को ले गया कहाँ? मंदिर में, अपने गाँव में, है ना, मंदिर के पास। तो पहले पत्थर को कहाँ धर दिया? मंदिर में धर दिया, है ना। पहले पत्थर को मंदिर के अंदर रखा, है ना। दूसरे पत्थर जो टूट चुका था, है ना, उसको मंदिर के जस्ट बाहर रखा, है ना, जस्ट बाहर रखा। अगले दिन क्या हुआ? इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। अगले दिन क्या हुआ कि लोग, अब तो भीड़ लगने लगा, है ना, कि मंदिर में जो है नया मूर्ति है, तो भीड़ तो जमा होने के लाइन लगते गया। पहले पत्थर पर लोग क्या करते थे? नारियल फोड़ते थे, है ना, डंग डंग। पहले पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते थे और अंदर वाले पत्थर पर क्या होते थे? चढ़ाते थे, है ना। आप भी किया होगा, है ना, आप किए है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है सीख वाली बात कि देखिए, पहले पत्थर जो है ताप दाप, है ना, चोट को झेल नहीं पाया, है ना, इसलिए वो टूट चुका था, है ना, वो कष्ट को झेल नहीं पाया, टूट गया, है ना। और टूट गया इसलिए अब जो है उसके ऊपर पर नारियल फोड़े जाते हैं। जो थोड़ी कष्ट दाप, है ना, ताप झेल लिया है ना, अब वो पूजे जाते हैं। तो आपके पास आखिरी 40 दिन है। ये 40 दिन में, है ना, आपको जी जान लगा देना है। ये 40 दिन में आपको जी जान लगा देना है ना। पूरी कष्ट से जितने भी समय है आप पढ़ाई पर फोकस करें, है ना। अपने जीएफ से बात करना छोड़ दे, अपने बीएफ से बात करना छोड़ दे। पूरी तरह से लग जाए 40 दिन, है ना, मात्र 40 दिन। अगर ये 40 दिन आप पूरी तरह से फोकस करते हैं, है ना, डबल स्टार ले लेते हैं, तो बाद में पूजे जाएंगे, है ना। नहीं तो आपके ऊपर भी नारियल फोड़े जाएंगे, है ना, नारियल फोड़े जाएंगे, है ना। ये बात को आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि 40 दिन में हमको क्या क्या करना है ना। आपको हम प्लान बताते हैं, है ना, आप मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्लान पर चलिए, 100% सफल होंगे, है ना। देखिए, अगर आप घर से निकले हैं तो आपकी रास्ता एक होनी चाहिए मंजिल पर पहुंचने के लिए। अगर घर से निकलते हैं, है ना, और हर एक कदम पर आप रास्ता बदलते रहते हैं, तो आप अपना मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे, है ना। दुर्भाग्यवश से पहुंच जाए अलग वाली बात है ना, दुर्भाग्य से पहुंच जाए अलग वाली बात है, लेकिन 99% चांस है कि आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मेरे साथ बने रहे। अंतिम 40 दिन का प्लान पर चर्चा करते हैं। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में रसायन विज्ञान में हमारा 40 दिन का प्लान क्या होना चाहिए। आपको 40 दिन में केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और सिर्फ इसी टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं रसायन विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री में, है ना। तो आप ज़रूर इसे फॉलो करें। 40 दिन में आपका केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग रसायन विज्ञान में अंतिम 40 दिन का प्लान है। अंतिम 40 दिन का प्लान है, जरूर ध्यान दें इस पर। आपको सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है और यहीं से सवाल आएगा, 100% यहाँ से सवाल आएगा। देखिए, पहले परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है। आपके पास जो भी बुक है, लूसेंट या क्राउन जो भी है, उसमें आपको पढ़ना है परमाणु संरचना, है ना। परमाणु संरचना के बारे में देखिए, है ना, परमाणु संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अगले देखते हैं। और इससे पहले बता दें कि आप में से जो भाई नए हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे, है ना, क्या है दूसरे टॉपिक हमारे तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण पर आपको फोकस करना है, तत्वों के वर्गीकरण आपको पढ़ना है
है ना, ये टॉपिक से सवाल आया है ना, और इस बार भी आएगा, है ना। आगे देखिए, आगे आपको अम्ल, भस्म और लवण, अम्ल, भस्म और लवण, लूसेंट में जो दे रखा है अम्ल, भस्म, लवण में, उसी को पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है ना। सिरका में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, संतरा में कौन से अम्ल पाए जाते हैं ना, किस चीज़ में कौन से अम्ल होते हैं, ये टॉपिक याद रखना है, ये याद रखना। आपको दिखा देते हैं ये, है ना, यहाँ पर शायद लूसेंट में जो है ये 7वें चैप्टर है, आपको पेज नंबर बता देते हैं, आपको पेज नंबर मिल जाएगा ये कितने में, है ना, 218, पेज नंबर 218, अम्ल, क्षार, भस्म, इसे कवर करेंगे, ज़रूर इसे कवर कीजिए। अगर नहीं कवर करते हैं तो ऊपर में नारियल फटेंगे, है ना, ऊपर में नारियल फोड़ेंगे, है ना, लोग, है ना, चरित्र पे धब्बा लगाएंगे, अनसक्सेस है ना, इतने दिन से पढ़ रहे हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। चलिए अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं, है ना। अगले टॉपिक जो है आपको पीएच, है ना, पीएच पर ज़्यादा फोकस करना है ना। आप तेजी में कमेंट करें, पीएच के आविष्कारक कौन है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ना, ये 2 बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब की बार पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है। आप पीएच मान याद रखें, है ना, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है ना, दूध का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है ना, नींबू, सिरका, ये सब आपको याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जरूर याद रखना। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक है हमारे पास कार्बन, है ना, कार्बन, है ना, कहीं से कवर करें, लूसेंट या क्राउन से कवर करें। लूसेंट में ये कहाँ पर मिल जाएगा, पेज नंबर 221 चैप्टर 9, पेज नंबर 221 में मिल जाएगा, और चैप्टर 9, है ना। कार्बन के बारे में देखिए, कार्बन के बारे में हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ ले, फ्लोरीन के बारे में पढ़ ले, इसके बाद हाइड्रोकार्बन के बारे में जरूर देखें, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब आप देख रखें। यहाँ पर आपको फार्मूला भी ध्यान रखना है, एल्केन, एल्काइन, है ना, एल्कीन, ये सब का फार्मूला याद रखिए, फार्मूला पूछा जाता है ना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे देखिए, इसके आगे जो है आपको देखना है बहुलीकरण की विशेषता, बहुलीकरण की विशेषता से सवाल आता है, बहुलीकरण की विशेषता, है ना, ध्यान से सुनिए, बहुलीकरण की विशेषता। इसमें आपको प्लास्टिक पर फोकस करना है ना, प्लास्टिक पर फोकस करना है ना, कि देखिए प्लास्टिक, है ना, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, कौन थर्मोप्लास्टिक है, कौन सेटिंग प्लास्टिक है, इस पर फोकस करना है ना, इससे सवाल आता है ना। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन है, स्टार्च क्या है, इस पर फोकस करना, है ना। इसके बाद देखिए पीवीसी क्या है ना, ये सब बात जरूर देखिए, बेकेलाइट क्या है। आगे देखते हैं, आगे आपको रबर के बारे में पढ़ना है, रबर से भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना, सब इसी पेज में मिलेगा, 221, है ना, पेज नंबर में ही मिलेगा, लूसेंट में चैप्टर 9 में ही मिलेगा ना। रबर में आपको क्या ध्यान रखना है ना, रबर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रबर होते हैं, है ना, कौन कौन से रबर हैं, है ना, इसको आप जरूर देखें, है ना। प्राकृतिक रबर क्या है, संश्लेषित रबर क्या है, नियोप्रीन क्या है, नायलॉन क्या है, नायलॉन 66 क्या है, ये सब के बारे में एक बार जरूर देख ले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले टॉपिक है हमारे पास ईंधन। ईंधन में आपको क्या कवर करना है, ईंधन में आपको कोयला के बारे में कवर करना है ना। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोयला होते हैं, है ना। कोयला आप सभी को पता है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, है ना, पीट, ये सब कोयला होता है। तो ये सब कोयले के बारे में पढ़े, है ना। इस कोयले में कार्बन की प्रतिशत क्या होता है, इसके बारे में जरूर ध्यान। गैसीय ईंधन के बारे में भी पढ़ना है, ये कहाँ मिलेगा, है ना, ये भी बता देते हैं ये कहाँ मिलेगा, है ना। तो ये आपको जो है ईंधन 223 पेज नंबर, है ना, चैप्टर 10 में मिल जाएगा, 223 पेज नंबर लूसेंट में, है ना, और क्राउन में भी देख सकते हैं, है ना। तो चैप्टर 10 में लूसेंट है, लूसेंट का पेज नंबर है 223। तो ईंधन के बारे में जरूर पढ़ लें, है ना। कोयला में जैसे बताएं, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, है ना, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, है ना, इसके बारे में देखें। इसमें कार्बन की प्रतिशत पर भी आपको ध्यान देना है ना। सबसे उत्तम कोटि की कोयला कौन सी है, इस पर भी ध्यान देना। सबसे घटिया किस्म की कोयला कौन है, इस पर भी ध्यान देना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। चलिए गैसीय ईंधन के बारे में देखते हैं हम लोग, इसी टॉपिक में आपको मिलेगा, यही पेज नंबर में गैसीय ईंधन भी मिलेगा, है ना। प्राकृतिक गैस क्या है ना, ये सब ध्यान दे। गोबर गैस क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, जल गैस क्या होता है, कोल गैस क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है, इसको देख ले। चलिए अगले टॉपिक देखते हैं हम लोग, धातु के बारे में, है ना। अगले टॉपिक है हमारे पास, आप इसे जरूर फोकस करें, धातु, अधातु और उपधातु और मिश्र धातु, यहाँ से सवाल बनेगा, है ना। धातु, उपधातु, अधातु और मिश्र धातु से सवाल पूछा गया है, आप इसे जरूर ध्यान दें। तो आप इतना कवर करें। आगे है हमारे पास कौन कौन से टॉपिक है, धातु और अयस्क, धातु उनके अयस्क, है ना, कौन से अयस्क जो है किस धातु के, ये कवर करना है आपको, यहाँ से सवाल आता है। इसके बाद देखिए धातुओं से संबंधित विविध तत्व, लूसेंट में ही है ना, लूसेंट में ही है ये, धातुओं से संबंधित विविध तत्व, पेज नंबर 224 में सर आपको मिल जाएगा धातुओं से संबंधित तत्व।
सर उल्टाओ बुक और उसे पढ़ो। आगे आगे देखिए, हमें फोकस करना है बोयल का नियम, है ना। सिर्फ नियम याद रखना है इसमें, है ना। बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो के नियम, है ना। इतना याद रखना है, इन 3 बात। अगले देखिए ऑक्सीकरण और अपकरण, है ना। ऑक्सीकरण और अपकरण, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। ऑक्सीकरण अपकरण में, है ना, इलेक्ट्रॉन की त्याग, है ना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाएगा, है ना, ये आपको ध्यान देगा। हाइड्रोजन का त्याग, है ना, क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का ग्रहण क्या कहलाएगा, इस पर ध्यान रखना। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, है ना। अपकरण में क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक परमाणु का त्याग होता है कि ग्रहण होता है। ये सब बातों पर आपको ध्यान देना है सिर्फ ऑक्सीकरण और अपकरण में, है ना। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए नहीं सीखना है ना, ये नहीं सीखना है ना, सिर्फ इतना ध्यान दें। तो चलिए, अगर ये सारे टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो 100% आपका केमिस्ट्री से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ 40 दिन का ये प्लान है। अंतिम 40 दिन, अंतिम क्षण, ये 40 दिन आप मेरे साथ ये सारे टॉपिक कवर कर ले, आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।